हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और देखिए, आज हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ओके। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट कुछ भी रैंडमली नंबर उठाया और बता दिया कट ऑफ। नहीं भाई, मैं अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ तो काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखता हूँ और उसके बेस पर बताता हूँ। और ये मेरा अपना व्यू है, ये मैं साथ में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है आपका, किस शिफ्ट में आपके कितने अंक बढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा, कट ऑफ कम क्यों, कट ऑफ कम क्यों है। ओके। और इसके साथ ही मैं आपको और भी चीज़ बताता हूँ। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रख लेना। टेलीग्राम पर बहुत सारा डाटा आप लोगों के लिए उपलब्ध है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो डाटा अपडेट होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ है, कम या ज़्यादा जो भी होगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए बता। ठीक है, तो अभी तक का जो डाटा है उसके बेस पर बता रहा हूँ। एक तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कट ऑफ आपकी दो तरह की है, उसका भी रीज़न बताऊंगा कट ऑफ दो तरह की क्यों है। दूसरा, अटेंडेंस, एग्ज़ाम लेवल, कितने अंक बढ़ेंगे, रिजल्ट कब आएगा और उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन सभी पर डिस्कस करें। तो इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स है। 5 मार्क्स का आपका मैटर है, सी ग्रुप के एग्जाम्स की है, टीजीटी पीजीटी, हरियाणा पुलिस का क्या इफेक्ट पड़ा है, सारी चीज़ें आपको बताने वाला। तो सबसे पहले तो सुनिए भाई, कट ऑफ दो क्यों बता रहा हूँ मैं। दो कट ऑफ बताऊँगा, स्टार्टिंग में आपको मेंशन कर रहा हूँ। एक नहीं है कट ऑफ, दो तरह की है, दोनों देख लेना। रीजन भी बता रहा हूँ दोनों का क्या है। एक कट ऑफ आपकी वो है कि अगर आपका रिजल्ट ग्रुप सी के एग्ज़ाम से पहले आ जाता है। ग्रुप सी इट मीन्स नॉट ओनली ग्रुप सी आपका 56 57 नहीं, साथ में आपकी जो और वैकेंसीज है, टेक्निकल पोस्ट है। ओके, टेक्निकल है, नॉन टेक पोस्ट है आपकी, बीकॉम की पोस्ट है, फार्मा की पोस्ट है आपकी, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट की है। और काफ़ी कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है ग्रुप डी की जो ये भर्ती है इस पर। तो इसीलिए मैंने कट ऑफ दो बनाई है। एक कट ऑफ वो है अगर ग्रुप डी की डायरेक्ट जो है आपकी कट ऑफ, एक वो बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी है ग्रुप सी के अगर एग्ज़ाम पहले हो जाते हैं और उनका रिजल्ट निकाल दिया जाता है, उसके बाद बताऊँगा, उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा। तो दोनों का डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है आपकी वो है आपकी अटेंडेंस। ओके, अटेंडेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं अटेंडेंस में। तो अटेंडेंस में है आपकी सबसे पहले तो साथियों, दूसरी चीज़ है वो है आपकी अटेंडेंस। फर्स्ट चीज़ आपको समझ में आ गई, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसके बाद आपको मुझे नहीं लगता कोई वीडियो देखने की नीड होगी। ठीक है, अटेंडेंस जो आपकी, देखिए टोटल जो कैंडिडेट थे वो थे 13,76,000, 13,76,183 जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था। ओके, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 13,76,000, जिसमें से आपको मैं बता दूं जो ये कैंडिडेट दे रखे हैं ना फर्स्ट शिफ्ट के, 21 की फर्स्ट शिफ्ट के 3,44,000, इनमें से कितने ने एग्ज़ाम दिया था, 2,10,000 ने यहाँ पर दिया था एग्ज़ाम। ओके, और जो 3,44,040 दे रखे हैं इन्होंने दिया था भाई 2,12,000 ने, मतलब 21 की फर्स्ट शिफ्ट में, 21 की सेकंड शिफ्ट में। और जो 22 की है भाई दोनों शिफ्ट, 4,30,000, इनमें से 4,30,000 ने एग्ज़ाम दिया है। जो साथी आपको ये बोल रहे थे कि 21 और 22 में से 22 को अटेंडेंस कम होगी, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अटेंडेंस सेम रही है, बल्कि 1-2% इंक्रीज हुई है। ओके, देखिए मैं आपको यहाँ पर विद डाटा विद लॉजिक बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी कहा ठीक है और काम चल गया, नहीं भाई, कंप्लीट डाटा के साथ बात कर रहा हूँ। देखिए, 21 तारीख को 4,23,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 4,23,372। ओके, और 22 तारीख को जो है 4,30,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 4,30,000 कुछ बच्चे हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ आपको लिखा ही मिल जाएगा टोटल अटेंडेंस कितनी रही है, ये रहे भाई 8,51,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड एग्जामिनेशन इन 4 शिफ्ट। 8,51,000 कैंडिडेट्स जो है उन्होंने एग्ज़ाम दिया इन 4 शिफ्ट्स ऑन बोथ डेज, 21 और 22 अक्टूबर 2023 को। ठीक है,
अटेंडेंस। ओके, ये देख लिया आपने। ओवरऑल अब ये रही अटेंडेंस 61.89 और कल की जो रही थी वो रही थी 22 की, 62.59। अब कुछ केसेज हुए थे वो छोड़ दीजिए अपना, उनके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमारा काम है बाकी। तो देखिए, अब अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी इस बार का एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा, ठीक है। और मैं आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें बताऊँगा, आप देखना क्या वो सही है या नहीं। और एक और चीज़ भाई, कमेंट सेक्शन में ना आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं मुझे, विद 5 मार्क्स आपके पास, मतलब एक्स्ट्रा 5 है या नहीं है, कैटेगरी और स्कोर मुझे ज़रूर बताएं आप, और एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट भी। तो अब एग्ज़ाम लेवल की बात कर, देखिए भाई मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम लेवल में जो स्टूडेंट्स भाई जिन्होंने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, सभी की एक साथ बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैथ की बात करें तो लगभग 15 में से 12 मार्क्स बन रहे हैं मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब वो भी है इसमें जो 15 में से 15 भी लेते हैं, और वो भी है जो 15 में से 10 भी आ रहे हैं जिनके। लेकिन अगर फर्स्ट शिफ्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी को आइडिया था कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। तो 15 में से 12 मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद रीजनिंग के अंदर अगर हम बात करते तो 8 स्कोर सभी का नॉर्मल आ रहा है, 7 to 8। ओके, जिस सब्जेक्ट में आपको ये लगे ना कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ की है तो बता देना भाई। ओके, ये मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है सभी का जो स्कोर है। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैं 6 स्कोर मानकर चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है सभी का 6 है, 10/10 भी आए हैं, 10 में से 8 भी आए, 9 भी, बट मैं 6 मानकर चल रहा हूँ। हिंदी में भी सेम यही सिचुएशन है, 6 स्कोर मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन है ना अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर का लेवल था, ठीक है। जो ईजी कह रहे हैं मैं उनको एक चीज़ बता दूँ भाई, 100 में से अगर आप 40-50 क्वेश्चंस को देखते हो, ठीक है, और उन्हीं का ध्यान रखते हो तो भाई वो एग्ज़ाम इजी नहीं है। बाकी जो है वो देखिए इजी सभी के लिए हो गए, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है वो डिसाइड करेंगे कि क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम इजी था, ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम हार्ड था। एग्ज़ाम बिल्कुल सही लेवल का था, एक बैलेंस्ड एग्ज़ाम था। हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ मानकर चल रहा हूँ 20 इसलिए मानकर चल रहा हूँ, जो एसएससी वाले बच्चे थे वो तो नहीं ले पाए हैं इतने। उन्होंने स्कोर कहाँ किया है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया है, और भी हरियाणा जीके में उनका 20 स्कोर आया है, लगभग 18 से 20 रहा है स्कोर, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चन भी डाले हुए थे, ठीक है। बाद वालों को तो बेनिफिट मिला इस चीज़ का, क्योंकि वो क्वेश्चन पता चल रहे थे सभी को कि इन टॉपिक्स में से आ रहे हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी के लिए नॉर्मल हो गए थे फर्स्ट शिफ्ट के बाद, ठीक है। एमपी एमएलए वाला क्वेश्चन है ना सभी को, एमएलए सीट कितनी है, मतलब विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी सीटें आई थी ना। इसी तरह जीडीपी वाला क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में था ना उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। जीडीपी का क्वेश्चन, ओके, स्पेलिंग वाला क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर। उसके अलावा लगभग अप्रोक्सीमेट साइंस में भी क्वेश्चन वही आ रहे थे भाई, जिसका लास्ट में भी आया था, बीमारी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा था, डिजीज से रिलेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ओवरऑल मतलब 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आप कहीं भी जाओगे आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर वो आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं था। तो एग्ज़ाम आपको 10 मार्क्स ऐसे थे जो सभी को पता चल रहे थे आफ्टर फर्स्ट एग्ज़ाम, मतलब फर्स्ट शिफ्ट के बाद सभी को पता चल रहा था कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे। साइंस में भी वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सेल वाले में से आ रहा था, डिजीज में से आ रहा था, ओके, यस, वही गिने चुने क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं जीके की। जीके के मैं आपके 8 मार्क्स मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। जीके के मैं 8 मार्क्स मानकर चल रहा हूँ, जो इंडियन जीके थी कंप्लीट थी। और सेम ऐसे ही साइंस में 10 मार्क्स। जिन्होंने साइंस में प्रैक्टिस किया क्वेश्चन टफ नहीं थे, मानते हो ना सभी क्वेश्चन टफ नहीं थे, बट जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनके लिए गड़बड़ हो रही थी, अदरवाइज सब कुछ सही चल रहा था, आपको भी पता है, ठीक है ना। अदरवाइज सब कुछ सही चल रहा था। ये 12 यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब जब आप इनको सभी को ऐड करोगे, ये एक नॉर्मल स्कोर है, ठीक है। कुछ साथी सोचेंगे सर ने तो ऐसे ही बता दिया, नहीं भाई, ये वो स्कोर बता रहा हूँ मैं जो लगभग सभी का होना चाहिए, जो लगभग सभी का होना चाहिए,
ओके, एक मिनट भाई। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो लगभग 12 8 20, 20 और 20 40 और 20 60 और 10 70, 70 क्वेश्चन की एवरेज, ये क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन की एवरेज आ रही है। ठीक है, कुछ की हो सकता है कम हो, कुछ की ज़्यादा हो, लेकिन सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं। किसी के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी में ज़्यादा आ गए होंगे, किसी के हरियाणा जीके में भाई 20 की जगह 22 आ गए होंगे, 23 आ गए होंगे, किसी के जीके में 15 में से 8 लूजेंट में से आया हुआ था। देखिए आपका जो क्वेश्चन थे ना, साइंस के भी जीके के भी मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही थे। तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा था जो, देखिए अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे ना हुए तो फिर तो सभी 90/90 मारेंगे ना स्कोर, सभी 90 प्लस, सॉरी 90/90 नहीं, 90 प्लस स्कोर करेंगे फिर तो एग्ज़ाम एक अच्छे लेवल का था, ये मेरा मानना है। बाकी हो सकता है कुछ साथियों को बुरा भी लगे, हो सकता है कुछ को अच्छा भी लगे, लेकिन मेरा ये मानना, और मैंने आपको स्कोर भी बता दिया है कि सभी में कितना है। यहाँ पर 15 में से 12, 10 में से 8, ज़्यादा भी किया होगा स्कोर 6, यहाँ 20 जो मैंने रखा है ना, कुछ साथियों ने 20 से ज़्यादा भी किया और कुछ ने 18 भी किया है, 16 भी किया है, बट ये आगे पीछे सभी का स्कोर कम ज़्यादा हो रहा है। मेरी तरफ से ये एक एवरेज है, 8 जीके, साइंस में 10, तो ये 70 मेरी तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि कॉमन एक स्कोर आ रहा है 70। ओके, अब नेक्स्ट फैक्टर पर चलें। सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको 1 बाय 1, आप खुद बता दोगे कट ऑफ क्या है, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने अंक बढ़ेंगे। ठीक है, किसके कितने अंक बढ़ेंगे नॉर्मलाइज स्कोर, सबसे मुश्किल काम था ये बताना। देखिए भाई, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ईजी टू टफ शिफ्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है ईजी टू टफ शिफ्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मेरे लिए भी टफ था और आपके लिए भी टफ है। कि देखिए, ईजी तो कोई भी बता देगा, 21 की मॉर्निंग थी, लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, ये सभी का बेस भी था, यहीं से सभी को पता चला है कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, तो इनके लिए सब कुछ नया था। ठीक है, बट जो एक्सपेक्टेड था एग्ज़ाम, उससे काफ़ी इजी रहा था, इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है इन साथियों को। उसके बाद बात करते हैं 22 की इवनिंग। ठीक है, 22 की इवनिंग जो है, जो कल था, वैसे सभी को ये लगता है हमारी शिफ्ट टफ आई थी, हमारी शिफ्ट टफ आई थी, लेकिन सारे एग्ज़ाम को देखने के बाद मैं ये बता रहा हूँ, जो 22 की इवनिंग थी और 22 की मॉर्निंग थी, इन दोनों एग्ज़ाम में जो है लगभग सिमिलर ही है, ये लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो 22 की इवनिंग को अगर हम सेकंड ईजीएस्ट में रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर 22 की मॉर्निंग को रखें कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा अगर टफ था ना एग्ज़ाम, वो था 21 की इवनिंग, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्कोर बता देता हूँ किस में कितना इंक्रीज हो सकता है। ओके, विद नॉर्मलाइजेशन आपका जो स्कोर इंक्रीज हो सकता है वो हो सकता है +1, इसको बेस मानकर बता रहा हूँ मैं, इन दोनों शिफ्ट में, और 2 से 3 किस में, जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है आपकी 21 की इवनिंग की ये मेरा मानना है भाई। अब देखिए, सभी इस बात से ना, कोई भी आपको क्लियर कट ये नहीं कह सकता, बट मैं आपको क्लियर कट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं साथ में बता रहा हूँ, ये मेरा व्यू है, हो सकता है आपका व्यू कुछ और हो, थोड़ा डिफरेंट हो, बट अभी तक जितने स्टूडेंट से बात हुई है और जो कंप्लीट मैंने देखा है अभी तक, जो चारों एग्ज़ाम्स को कंपेयर कर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ना 22 की मॉर्निंग और इवनिंग, ये लगभग सिमिलर एग्ज़ाम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहा है इन दोनों में। अगर आप कंपेयर कर, किसी में एक चीज़ थोड़ी सी हार्ड आ गई, दूसरे में आ गई फिर वो, ठीक है, दूसरे में वो ईजी आ गई, दूसरी चीज़ हार्ड आ गई, तो मतलब ये दोनों तो लगभग सिमिलर रहे हैं एग्ज़ाम कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ कुछ ज़्यादा डिफरेंट है। तो 21 का इवनिंग है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा, मतलब 2 नंबर के आसपास उसमें हो सकता है, कुछ 2 से 3 नंबर तक, तो ये आपको पता लग गया। लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, काफ़ी साथी अब कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि सर हमारे अकॉर्डिंग तो ये था, आपको तो नहीं पता, ये है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो प्रेज करना, नहीं लगता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, डिसलाइक कर लेना, वो छोड़िए। अब ये पता लग गया आपको किस में कितने अंक बढ़ेंगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, सबसे हार्ड था भाई ये, अगर नॉर्मल बात करें तो जिसका बेस था 21 की मॉर्निंग, उनके लिए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था,
और जब सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है 22 की इवनिंग वालों को मिला, तो 21 की इवनिंग वालों को भी, क्योंकि उनको टॉपिक का पता चल गया, और 22 की मॉर्निंग वालों को भी, 22 की इवनिंग वालों को तो सबसे ज़्यादा, मतलब कंफर्म हो गया था कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर मुझसे कोई कहे ना 10 क्वेश्चन बता दो, मैं आपको ये बता दूंगा ये 10 क्वेश्चन भाई ऐसे कैसे रिपीट हुए हैं, बिल्कुल ऐसे कैसे, मैथ्स में, रीजनिंग में, जिस सब्जेक्ट में कहोगे उसी में बता दूंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और अगर आपने किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा सारे के ऐसे कैसे। अब नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। देखिए समय लगेगा इस वीडियो में, समय इसलिए लगेगा सारी चीज़ें बता रहा हूँ ओपनली, ठीक है। ऐसा नहीं उठाया कट ऑफ बता दी चलो भाई कुछ भी अपनी तरफ से कह दिया, नहीं, चीज़ें बताऊंगा, पीछे का रीजन भी बताऊंगा क्या है क्या नहीं। अब भाई देखिए रिजल्ट कब और क्यों, अब इसकी बात करते हैं। रिजल्ट जो है आपका वो हम उम्मीद करते हैं, अभी तो कहा गया ना 1 महीने बाद, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रुप सी के बाद आना चाहिए। और क्यों, उस क्यों का जवाब आपको नेक्स्ट कुछ चीज़ों में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए अदर फैक्टर्स, भाई कट ऑफ के समय पर सबसे बड़ा फैक्टर है ये 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स कैसे, ये 5 मार्क्स सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि अगर ये है ना जो ये 5 मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है, ये 5 मार्क्स या तो आपको सी में मिलेंगे या डी में मिलेंगे। अगर सी का एग्ज़ाम पहले हो गया तो आपकी कट ऑफ पर कम से कम भी 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, मिनिमम 5 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो टॉपर्स हैं वो इसमें से निकल जाएंगे, वो सी में जाएंगे, ठीक है। वो भी बताऊंगा क्या मैटर है क्या नहीं, लेकिन ये 5 मार्क्स बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा इन 5 मार्क्स की वैल्यू यहाँ पर। दूसरा सी ग्रुप का एग्ज़ाम सी ग्रुप का भाई जितने सी ग्रुप के टॉपर है, ठीक है, शायद 72 प्लस है ना, 12,000 बच्चों के मार्क्स थे ग्रुप सी के एग्ज़ाम में, और वो तो एग्ज़ाम भी अलग था, ठीक है। तो वो सारे तो इसमें बैठे ही है, वो सभी तो बैठे ही है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि जो टॉप 13,000 स्टूडेंट है उनमें से, टॉप 13,000 में से 8,000 वो बच्चे हैं जो ग्रुप सी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 8 के भी 10, यहाँ पर 10,000 वो बच्चे हैं जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे किसी भी पोस्ट का हो, चाहे वो बीकॉम हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक हो, कोई भी, मतलब इन 13,000 में से 10,000 बच्चे तो वही होंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस, ओके, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। दूसरा इसमें वो बच्चे भी ऐड है जो भाई किसी ना किसी रीजन से उस समय ग्रुप सी का जो कॉमन एग्ज़ाम था ना सीईटी कॉमन, उसमें भाई उनको आग लगी हुई है, वो पढ़ते थे लेकिन किसी ना किसी रीजन से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, दिन खराब था, जिसको बोलते हैं ना कई बार कि 4 साल में एक बार एग्ज़ाम हुआ, उनको मौका ही नहीं मिला, तो सारी भड़ास उन्होंने यहाँ निकाल ली है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, दिन रात बैठे रहते थे वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो बंदे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखिए अगर टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट पहले आ जाता है, पीजीटी का आ चुका, टीजीटी का और रिजल्ट आ जाता है, तो वो बच्चे तो आएंगे ही नहीं इसमें, वो डीवी के लिए नहीं पहुँचेंगे। हरियाणा पुलिस, भाई हरियाणा पुलिस की एक बात बता देता हूँ, सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है ग्रुप डी वाले बच्चों को। कैसे, हरियाणा पुलिस के 6600 कैंडिडेट को छुट्टी ही नहीं दी गई ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और वो ऑलरेडी ग्रुप सी पर है, ठीक है। और आपको इस बात का पता होगा कि अगर आप ग्रुप सी में हो तो डी के एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते, उसके लिए आपको परमिशन नहीं मिलती है। तो हरियाणा पुलिस वालों को, तो मेरी कहीं से बात हुई थी कई स्टूडेंट से, उन्होंने ट्राई किया ग्रुप डी के लिए, तो उनको एक्स्ट्रा काम दे दिया उस दिन, फटीक एक्स्ट्रा करवा दी, सही किया भाई, अगर नहीं नॉर्मल देखा जाए तो सही भी किया। और अगर ये बात करें कि भाई आगे तैयारी करने वाले हैं और उनको ग्रुप डी के लिए, वो इसलिए चाहते हैं ग्रुप डी की आराम से तैयारी भी कर सके और अपना काम भी करते रहें, तो इसलिए तो देखिए लगता है कि गलत हुआ, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे जो सिर्फ छुट्टी चाहते थे इसलिए किया, उनको तो भाई अब दशहरे की मिल जाएगी छुट्टी। लेकिन इसकी वजह से जो ये हरियाणा पुलिस के 6600 कैंडिडेट नहीं उतरे हैं, कम से कम ये लगा कर चलिए 1,000 सीटों का फ़ायदा हुआ है, 1 से 1,500 सीटों का, क्योंकि इनमें से 1 से 1,500 तो वो बच्चे हैं जिन्होंने हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी ऐसी कर रखी है कि कोई भी एग्ज़ाम आ जाए अच्छे से करेंगे वो कंप्लीट। तो देखिए 1 से 1,500 बच्चों का यहाँ से इफेक्ट पड़ा है हरियाणा पुलिस वाले, ठीक है। अभी तो जो टेक्निकल वाले हैं ना उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, आपको पता है उनका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है, साइंस, ठीक है, टेक्निकल किया तो साइंस बैकग्राउंड के तो खुद हो गए वो, और इंग्लिश तो हिंदी कर ही ली, हरियाणा जीके सारी दुनिया करवा रही है यूट्यूब पर भी, इंडियन जीके में और हरियाणा जीके में उनका जो कुछ हुआ है उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ से सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ग्रुप सी की भर्तियों का, वो पहले कंप्लीट होती है या नहीं,
अब चले नेक्स्ट पर। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। और वो बता रहा हूँ स्कोर, स्कोर बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके जनरल कैटेगरी में 74 प्लस मार्क्स है, 74 प्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिसके भी 74 से ऊपर होंगे ना वो सभी जनरल में ही जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 74 प्लस स्कोर है या अदर किसी में भी, तो लगभग चांसेज है आप ग्रुप डी की पोस्ट ले लोगे। 2 कट ऑफ है, अभी फर्स्ट चल रही है, इसके बाद सेकंड भी आएगी। EWS कैटेगरी देखिए, जनरल की 74 प्लस कह रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का, 74 से कम जाने के चांसेज कम है, ठीक है। अब इसमें आपके पास +5 मार्क्स हो या ना हो वो आप देख लेना भाई। देखिए अगर +5 हुए तो आपका 69 स्कोर बन रहा है और प्लस में 5 मिल रहे हैं तो 74 तब हो गए, ओके। अगर क्वेश्चन की फॉर्म में निकाल लोगे तो कितने का है, 0.95 का एक क्वेश्चन है, 0.95 का एक क्वेश्चन है। एक मिनट भाई बता देता हूँ, 0.95 और कितने से डिवाइड करना है हमें, स्कोर कितना चाहिए, 69, 69 ओके। अगर आपके 73 क्वेश्चन ठीक है, मतलब अगर आपके 73 क्वेश्चन ठीक है और प्लस में 5 मार्क्स है तो आपका इजीली सिलेक्शन हो रहा है भाई। समझ में आ गया, ये मैं विद 5 मार्क्स बता रहा हूँ, स्कोर ग्रोस स्कोर बता रहा हूँ, ध्यान रखना। कभी बाद में ये बोलो कि सर आपने ये कैसे बताया है, ये मैंने सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोगों को बताया है, ओके। तो अगर आपका 69 स्कोर है प्लस में 5 आपके एक्स्ट्रा है तो आप लोग जनरल कैटेगरी में पोस्ट ले सकते हो। 74 आपका जो है स्कोर बन रहा है तो 74 प्लस आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें EWS कैटेगरी में 72 अगर आपका स्कोर बन रहा है 72 प्लस तो आप लोग आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, ओके। अब इसके लिए वही आपका फैक्टर भाई कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। लेकिन मैं सब में प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा ही चाहिए स्कोर, कम से कम नहीं चलेगा। BCB सेम रहेगा 72। BCA का देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले क्या होता था कि कट ऑफ जो है, ठीक है, कम से कम 5 या 6 नंबर का डिफरेंस तो नॉर्मल होता था, पहले 10 का भी होता था, फिर 6 पर आने लग गया। अब जो डिफरेंस है आपका लगभग यहाँ पर ये लगा कर चलिए कि अगर आपका स्कोर आ रहा है 67, BCA के अंदर 67 प्लस बन रहा है तो ही आप लिस्ट के अंदर आ सकते हो, 67 68 प्लस। SC कैटेगरी में अगर आपका ओवरऑल स्कोर 65 प्लस आ रहा है, ठीक है। अब ये देखोगे कि सर यहाँ पर 65 में लिखा, भाई 65 या 64 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप इस बार जो है ग्रुप डी के लिए अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ये स्कोर +5 के साथ है, ध्यान रखना भाई। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन में 3 कैटेगरी है, ठीक है, BCB, जनरल, SC, BCA, सॉरी 4 कैटेगरी है। जनरल में है ना, अगर आप एक्स सर्विसमैन जनरल में हो तो 50 स्कोर आपके लिए काफ़ी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन BCB में हो तो 48 से 49। अगर आप बात करते हैं SC कैटेगरी की तो 41 से 44, ओके। और अगर बात करते हैं BCA की तो 45 प्लस, BCA 45 प्लस स्कोर काफ़ी है आपके लिए। एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ मैं, ये EX मैंने इसे लिखा क्योंकि नीचे है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन है सॉरी, यहाँ मैंने ESM लिख दिया, ये ESP आएगा नीचे जो आएगा। ये सभी मैंने अभी एक्स सर्विसमैन की बताई, अभी ESP की बताऊंगा, ठीक है। इसको रखिए भाई अभी साइड में। अब बात करते हैं PH की, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उनके बारे में बता देता हूँ। और एक और कट ऑफ है, सिर्फ एक कट ऑफ नहीं है, एक और कट ऑफ है इसके बाद, जो ग्रुप C की वैकेंसी अगर पहले कंप्लीट होती है फिर कितनी कट ऑफ रहेगी वो बता देता हूँ अभी पहले PH की और बात कर लेते हैं, ओके। PH लिख रहे हैं भाई,
इस पीएच की बात अगर हम करते हैं, सबसे पहले पीएच में 3 कैटेगरी होती है भाई। पहले बात करते हैं हम एचएच की। एचएच का स्कोर अगर 60 प्लस बन रहा है तो आप सेफ है। वीएच में थोड़ा सा डाउटफुल है भाई, ज़्यादा का डाटा नहीं है मेरे पास, तो 55 से 60, और ओएच में 40 से 42। ठीक है, इस बार सब्सक्राइब भी नहीं दिए गए भाई, कम दिए गए हैं जहाँ तक मुझे पता चला है। तो एचएच में 60 प्लस, वीएच में 55 से 60, ओएच में 40 से 42। ठीक है, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, सभी के लिए। अब बात करते हैं हम कट ऑफ नंबर 2। देखिए, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, और भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करें, अपना स्कोर जरूर बताएं। अभी एक और कट ऑफ बता रहा हूँ, मंकित 72 चैनल है, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर भी मंकित 72 है, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा आपके लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो नहीं तो कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में ना। आपको अपनी एग्जाम शिफ्ट, एग्जाम डेट, शिफ्ट, कैटेगरी, ओके, और एक्स्ट्रा मार्क्स है या नहीं, और रो स्कोर, ये 4 चीज़ें बतानी है। एक्स्ट्रा मार्क्स, रो स्कोर, ये सारी चीज़ें बतानी है आपको। अब बात करते हैं दूसरी कट ऑफ की। अगर सी ग्रुप के एग्ज़ाम पहले हो जाए फिर कट ऑफ लगती है तो क्या रहेगी। ठीक है, आपके सारे डाउट्स मैंने इसी में दूर कर दिए विदाउट। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये होता है तो आपकी जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की विद स्कोर 68 से 69 रहेगी। क्यों? क्योंकि भर्तियाँ बहुत है भाई। टीजीटी हरियाणा पुलिस की एक और भर्ती, ओके, टीजीटी पीजीटी हरियाणा पुलिस की एक और भर्ती, और साथ में आपकी ये जो ग्रुप सी की भर्तियाँ हैं, इसमें जितनी क्रीम है ना, जिन्होंने ये स्कोर कर रखा है, ये सारे इसी में आ जाएंगे। जिन्होंने ये स्कोर कर रखा है ये सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं, सॉरी भाई बीच में डिस्टर्बेंस हुई थी। यस, तो जनरल के लिए 68 से 69 ये रह सकती है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 66 से 67, क्योंकि जितने भी है ना, जितने टॉपर्स हैं वो सारे तो ग्रुप सी में जाने वाले हैं। कुछ बचेंगे जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया था। ठीक है, तो वो देखते क्या रहता है। बीसीबी के अंदर 66 से 67, और ये चली जाएगी भाई बीसीए 63 पर, और एससी 61 पर। एक्स सर्विसमैन आपको पता ही है, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना भाई। आपको नॉर्मल सारा आइडिया है ही एक्स सर्विसमैन का तो। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का क्या हुआ था कि इनकी कट ऑफ कम लो होगी, मतलब क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप सी में एक्स सर्विसमैन जो है वो स्कोर नहीं कर पाए थे इतना ज़्यादा, तो ग्रुप डी में ज़्यादा लगेंगे वो। ठीक है, वहाँ का कुछ केस भी चल रहा है, उस केस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं भाई, स्कोर ज़रूर बताएं। ठीक है, और अभी तो है ना, आपकी आंसर की आने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन आंसर की आने के बाद, क्योंकि सभी का है ना अभी जो है और बाद में जो स्कोर होगा, आपको अभी बता देता हूँ कितना डिफरेंस रहने वाला है। सभी के स्कोर में ±4 क्वेश्चंस का नॉर्मल डिफरेंस रहता है। ठीक है, जिसको अभी लग रहा है ना, कुछ साथी ऐसे भी, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर जगह होते हैं, आता है भाई स्कोर में, अभी मानता हूँ, लेकिन जिन साथियों को अभी 90 से 95 के बीच में लग रहा है, कुछ है थोड़े से साथी, लेकिन उनका भी डाउन जाएगा। जो 80 प्लस है भाई वो 75 पर आ जाएंगे, 74 पर आ जाएंगे। तो ऐसे चलता है ये आपको हर बार का पता है कि क्या कुछ पैटर्न रहता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो ये स्कोर है ये सारा का सारा ±4 क्वेश्चंस का डिफरेंस आएगा ही आएगा। किसी के प्लस भी होंगे, किसी के माइनस भी, लेकिन ±4 तो 100% श्योरिटी रहती है आंसर की के बाद। तो जो भी रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को अब सिर्फ मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ना, क्योंकि मेरे पास जितना ज़्यादा डाटा होता है मैं उसके बेस पर और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। और आपको जो लग रहा है ना कि अभी सिर्फ ये बताया, तो आपको शायद पता नहीं इसके पीछे कितनी मेहनत भी लगती है।
सारे क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन चेक करना कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन है, एनालाइज करना, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। अब कहने को भाई उठाकर मैं एकदम सीधा ये बोल दूं कि 80 नंबर पर कट ऑफ लगेगी, भाई बोल तो दिया, लेकिन ये तो देखो एग्ज़ाम देने वालों ने जो 13,600 के आसपास पोस्ट है, क्या सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? नहीं भाई, सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मानता हूँ ग्रुप सी वाले हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है सब कुछ, लेकिन अगर ग्रुप सी का पहले हो जाता है तो द बेस्ट रहेगा। और साथ में आप लोगों को एक और चीज़ बता, देखिए भाई सभी आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, हम भी चाहते हैं कि ग्रुप सी की 32,000 भर्ती कंप्लीट हो, पहले इनकी ज्वाइनिंग हो। नई पुलिस भर्ती को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करो या फाइनल रिजल्ट दें, ताकि वो ग्रुप डी में सीट खराब ना करें। टीचिंग लाइन की सभी पोस्ट को कंप्लीट किया जाए, इनकी ज्वाइनिंग के बाद ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, ये हम सब चाहते हैं। ठीक है, ग्रुप सी और पुलिस भर्ती में जिसका सिलेक्शन होगा वो ग्रुप डी की पोस्ट को छोड़कर जाएगा। ऐसे में 50% सीटें खाली रहेंगी। 50% कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 50% नहीं, 70% प्लस सीटें खाली रह जाएंगी अगर पहले ग्रुप डी का रिजल्ट आया तो। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है भाई 30 या 31, शायद 31 को है या 30 को, 30 तारीख को है शायद, हाँ 30 तारीख को है, 30 अक्टूबर को हियरिंग है, उसमें कंफर्म हो जाएगा क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन आप सब भी हमारा साथ दें। ठीक है, जो भी यथासंभव कोशिश हो सकेंगी वो सभी मिलकर करेंगे, वो आपको बता भी दिया जाएगा जो भी रहेगा। लेकिन कोशिश यही है हमारी तरफ से भी, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब यही चाहते हैं कि ग्रुप सी की जो भर्ती है वो पहले कंप्लीट की जाए। ठीक है, आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो साथी भाई नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ठीक है, धन्यवाद।